नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। रीवा के एक प्रतिष्ठित कारोबारी परिवार पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा जिसने पूरे शहर को स्तब्ध कर दिया है। युवा कारोबारी प्रदीप सोनी की अचानक हुई मौत के बाद उनकी पत्नी वैशाली खड़ायत का भी निधन हो गया। एक ही दिन में पति पत्नी की मौत की खबर से परिवार और परिचित गहरे सदमे में है। जानकारी के अनुसार प्रदीप सोनी अपने अनंतपुर स्थित निवास पर अकेले थे। रविवार को उनका मोबाइल फोन बंद मिलने और संपर्क नहीं होने पर परिजन घर पहुंचे। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने के बाद अंदर जाकर देखा गया, जहां प्रदीप मृत अवस्था में मिले। प्रारंभिक जानकारी में मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया जा रहा है। इधर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में मायके गई उनकी पत्नी वैशाली को पति के निधन की सूचना मिली। परिजनों के अनुसार इस दुखद समाचार के बाद वह गहरे सदमे में थी। बाद में उनका भी शव बरामद किया गया। मामले की जांच स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है। प्रदीप और वैशाली का विवाह वर्ष 2021 में हुआ था। परिजनों के मुताबिक दोनों के बीच गहरा भावनात्मक लगाव था। इस दुखद घटना ने दोनों परिवारों को गहरे शोक में डुबो दिया है। परिवार के वरिष्ठ सदस्य परमानंद सोनी ने कहा कि यह उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी कठिन परिस्थिति या मानसिक आघात के समय परिवार, मित्रों और विशेषज्ञों का सहयोग लेना बेहद जरूरी है। फिलहाल दोनों घटनाओं से जुड़े तथ्यों की जांच जारी है। एक ही दिन में हुई इन दो मौतों ने पूरे क्षेत्र को भावुक और स्तब्ध कर दिया है। तो बेटा मेरा बहू को छोड़ने गया इलाहाबाद। 2:30 बजे रात को उसका रिजर्वेशन था पिथौरागढ़ जाने के लिए, वो ट्रेन जाती है। 2:30 बजे उसको वहाँ छोड़ा, ड्रॉप किया और 5 बजे सुबह लौट आया घर। और फिर उठा, सवेरे नहा धो के अपने काम में रहा। शाम को बच्चों को लेके मार्केट गया, घुमा के आया, फिर 9:30 बजे सब कुछ ठीक था, स्वस्थ था। यहाँ से टिफिन लेके घर गया, खाना खाया, सोया। और सवेरे फिर जब मेड ने फ़ोन किया, बेल दबाई घंटी की दरवाजे की, तो उसने दरवाज़ा खोला और उसको मेड को बोला कि चाय बनाओ, मैं फ्रेश होकर आ रहा हूँ। मेड चाय बनाने लगी और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गया और दरवाज़ा दोबारा नहीं खुला। जब मेड ने देखा कि भैया बाहर नहीं आया तो उसने नॉक किया 2-3 बार। नॉक करने पर भी कोई आवाज़ नहीं आई तो उसने दरवाजे को धक्का दिया। तो उसने देखा कि भैया जी गिर गए हैं बाथरूम में। तो उसने सीधे बहू को फ़ोन लगा दिया। जैसे ही बहू को फ़ोन मिला कि भैया गिरे हैं, तो बहू ने मेरे छोटे बेटे के पास फ़ोन किया और हम लोग तत्काल वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचे देखा कि वो गिरे हुए हैं। उसको तुरंत उठा कर गाड़ी में बैठा कर ले गए, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में ले गए इमरजेंसी में। जब उनको दिखाया गया तो कुछ डॉक्टरों ने पंपिंग वगैरह की, इंजेक्शन लगाया और ECG की और बताया कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद उसको हम लोग लेकर वापस घर आए। उस बीच में फिर बहू का फ़ोन आया कि क्या हुआ। तो ये बताया गया कि बेटा थोड़ा दिक्कत है, आप तुरंत जो भी साधन उपलब्ध हो, ट्रेन, एयर, एम्बुलेंस जो भी हो, तुरंत बैठ के आ जाइए। उसने कहा ठीक है, मैं पैक करके टैक्सी और निकल गई। उसके बाद 10 मिनट में उसकी मेड से बात हुई कि मेड ने फ़ोन किया कि उसे क्या बोला कि नहीं बच्चे हैं। जो भी बात हुई हो हमें नहीं पता है, कुछ ऐसी ही बात थी। इसकी वजह से उसने अटैची को रखा और सीधे पास में जो नदी नाला था वहाँ जाकर कूद के सुसाइड कर दिया। ऐसा सुनने में आया। फिर 3-4 बजे करीब वहाँ की पुलिस ने फ़ोन किया। हमने पुष्टि की कि ऐसा ऐसा है क्या। हमने बताया कि हाँ ऐसा है, तो मेरी बहू है वैशाली। बस यही है। कितने साल शादी की है? 5 साल शादी को हो गए थे। कोई बच्चे वगैरह? नहीं, अभी कोई बच्चे उनसे नहीं थे। कोई पहले से बीमारी थी क्या? नहीं, बीमारी पहले से नॉर्मली BP रहता था तो दवाई खाते थे। बॉम्बे में भी चेकअप हुआ, नागपुर में भी चेकअप हुआ। ऐसा कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, एकदम स्वस्थ थे। रीवा का प्रतिष्ठित व्यापारी है, रीवा बड़ा शोक का लहर है। जी हाँ, होगी। नाम बता दीजिए, अपने पति कौन है? मेरा नाम परमान सोनी पम्मी भैया है। मेरे बेटे का नाम प्रदीप कुमार सोनी बाबू भैया था। कितने बेटे हैं? मेरे 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। क्या नाम है? छोटे वाले बेटे का नाम अमन सोनी है, बिटिया का नाम
भारती सोनी।